एक नया ट्रेलर आया है और ऐसा लग रहा है मानो वो सीधे सीधे इतिहास की किताबों को ही चुनौती दे रहा हो। सवाल ये है कि क्या ताजमहल वाकई वही है जो हम हमेशा से मानते आए हैं? चलिए आज द ताज स्टोरी के इसी धमाकेदार ट्रेलर की परतें खोलते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो किसी को भी हिला के रख दे। परेश रावल अपनी दमदार आवाज में पूछते हैं, क्या हो अगर ताज के बारे में आपका हर विश्वास गलत हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक सीधी चुनौती है हमारे विश्वासों को, हमारे इतिहास को। और बस यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। तो ये सवाल आया कहां से? ये सवाल है नई फिल्म द ताज स्टोरी के ट्रेलर से, जिसे डायरेक्ट किया है तुषार अमरीश गोयल ने। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है परेश रावल, एक टूरिस्ट गाइड विष्णु दास के किरदार में। गाइड तो साधारण है, लेकिन उसके सवाल वो बिल्कुल साधारण नहीं है। तो एक तरफ है हमारा ताज, दुनिया का एक अजूबा, और दूसरी तरफ ये एक सवाल जो इसकी बुनियाद को ही हिलाने का दम रखता है। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेलर में आखिर ऐसा क्या दिखाया जा रहा है? क्या है वो दावे जो इतनी हलचल मचा रहे हैं? तो चलिए अब गोता लगाते हैं सीधे ट्रेलर की दुनिया में और देखते हैं कि कौन से सीन और कौन से दावे इस कहानी को इतना विवादास्पद बना रहे हैं। तो कहानी का हीरो कौन है? कोई राजा नहीं, कोई इतिहासकार नहीं, बल्कि एक आम टूरिस्ट गाइड विष्णु दास, जिसे परेश रावल निभा रहे हैं। और ये गाइड अब एक क्रूसेडर, एक योद्धा बन चुका है सच की खोज में। उसका सीधा सा सवाल है, ये मकबरा है या मंदिर? और सबूत के तौर पर बात हो रही है 22 छिपे हुए कमरों की। जी हाँ, 22 कमरे जो स्मारक के नीचे बताए जा रहे हैं। और मांग तो और भी चौंकाने वाली है, स्मारक का डीएनए टेस्ट कराने की। और ये सारा एक्शन हमें खींच कर ले जाता है एक इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा में। ट्रेलर का जो विजुअल स्टाइल है ना, वो भी कुछ कम नहीं है। ताज को बहुत ही स्टार्क तरीके से नाटकीय रोशनी में दिखाया गया है, जो एक टेंशन वाला माहौल बनाता है। और वो जो पोस्टर है जिसमें गुंबद को मानो उठाया जा रहा हो, वो सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा सिंबल है, एक प्रतीक कि अब स्थापित मान्यताओं को हिलाने का वक्त आ गया है। और हाँ, फिल्म की रिलीज डेट भी आ गई है, 31 अक्टूबर 2025। ट्रेलर में क्या है ये तो हमने देख लिया, और सवाल ये है कि ये सब क्यों दिखाया जा रहा है, इसके पीछे के थीम्स क्या हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है सच और विश्वास का। एक तरफ वो इतिहास है जो किताबों में दर्ज है, और दूसरी तरफ वो कहानियां जो सालों से चली आ रही हैं पर जिन्हें शायद दबाया गया। ट्रेलर इसी पर सवाल उठाता है। और यहाँ ताज सिर्फ एक इमारत नहीं रह जाता, वो हमारी विरासत, हमारी पहचान का प्रतीक बन जाता है। तो फिल्म एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर किसी देश के इतिहास का, उसकी विरासत का असली मालिक कौन है, और किसकी कहानी को सच माना जाए। इससे यह भी साफ है कि यह कोई टिपिकल मसाला फिल्म नहीं होने वाली। इसे एक हिस्टोरिकल थ्रिलर की तरह पेश किया जा रहा है, एक कोर्टरूम इन्वेस्टिगेशन जिसका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक पब्लिक डिबेट शुरू करना है। ठीक है, तो ट्रेलर प्रोवोकेटिव तो है, पर क्या ये इफेक्टिव भी है? चलिए इसके वादों और इसमें छुपे खतरों दोनों पर नजर डालते हैं। तो इसकी ताकत क्या है? सबसे पहले परेश रावल, उनकी परफॉर्मेंस दमदार लग रही है। और जो प्रेमिस है, जो मूल विचार है, वो बहुत साहसिक और आकर्षक है। प्रोडक्शन वैल्यू भी काफी हाई लग रही है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी हैं। सबसे बड़ा डर है कि कहीं ये विवाद को सिर्फ सनसनीखेज बनाने के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। ये एक ऐसा विषय है जो लोगों को ध्रुवीकृत कर सकता है, बांट सकता है। और एक डर हमेशा रहता है कि कहीं ट्रेलर तो दमदार हो पर फिल्म में वो दम ना हो। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेलर पर फाइनल टेक क्या है? तो इस ट्रेलर को मिली है 5 में से 4 की रेटिंग। और ये रेटिंग क्यों? क्योंकि एक अच्छे ट्रेलर का काम ही यही होता है, वो एक जिज्ञासा पैदा करे, सोचने पर मजबूर करे। और ये ट्रेलर ये काम बखूबी करता है। तो कुल मिला के देखें तो ये एक बहुत ही दिलचस्प और बोल्ड ट्रेलर है। ये एक ऐसी फिल्म का वादा कर रहा है जो गंभीर होगी, ग्रिटी होगी, और जिसका मकसद एक बड़ी बातचीत को जन्म देना है, सिर्फ मनोरंजन करना नहीं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी होगी, एक इंसाइटफुल फिल्म और एक सेंसेशनल फिल्म के बीच का फर्क उसके एग्जीक्यूशन में होता है, यानी उसे बनाया कैसे गया है। फिल्म की असली परीक्षा यही होगी कि वो अपने दावों को कितनी गंभीरता और सबूतों के साथ पेश कर पाती है। और आखिर में सवाल यही बचता है, क्या द ताज स्टोरी एक गहरी, इंसाइटफुल फिल्म साबित होगी या फिर सिर्फ एक सनसनीखेज कहानी बनकर रह जाएगी? ये एक बहुत ही पतली सी लाइन है जिस पर फिल्म को चलना होगा, और इसका जवाब तो हमें तभी मिलेगा जब फिल्म रिलीज होगी।